तो निधि देखिए, अगली खबर जो है वो हम आज देश के भारतीय जो जनसंघ है, उनके संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी 125वीं जयंती है। आज देश भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री ने उनका स्मरण करते हुए देश के लिए उनके योगदान को याद करते हुए एक लेख भी लिखा है। अखबारों में प्रकाशित पीएम मोदी ने अपने लेख में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी बताते हैं। तो देखिए, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन त्याग, साहस और राष्ट्र सेवा का प्रतीक था। डॉक्टर मुखर्जी ने सुख सुविधाओं को छोड़कर देश सेवा का मार्ग जो है वो चुना था। व्यक्तिगत जीवन में कठिन दुख झेलने के बावजूद उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा है। इसी के साथ उनका मुख्य उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। तो देखिए, आज देश 125वीं जयंती मना रहा है उनकी। कश्मीर और विभाजन के मुद्दे पर उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अकल्पनीय कार्य किया। भारतीय जनसंघ की स्थापना में अहम भूमिका भी उन्होंने निभाई है। वहीं भारतीय जनसंघ की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और नए राजनीतिक विकल्प की नींव भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने देश के औद्योगिक विकास की मजबूत नींव भी रखी। तो देखिए, आज बेहद खास दिन है। दामोदर घाटी परियोजना और सिंदरी संयंत्र के निर्माण में भी उनका योगदान बेहद अहम रहा है। 1943 के बंगाल अकाल और अन्य आपदाओं में उन्होंने राहत कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके साथ डॉक्टर मुखर्जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में मजबूत रुख अपनाया। अपने सिद्धांतों के लिए पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। इसी के साथ आज देखिए, ये कुछ बड़ी बातें हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में करी है। उनका जीवन आज भी भारत के युवाओं के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए बेहद खास रहा है। तो देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जीवन है वो त्याग, साहस और राष्ट्र सेवा का हमेशा प्रतीक रहा है। आज देश उनकी 125वीं जयंती भी मना रहा है। बरका बता दें कि वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आज लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। देश की आजादी के आंदोलन में वे प्रमुखता के साथ जुड़े। बंगाल को जब पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कुछ सी चालें चल रही थी, इसके खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उठ खड़े हुए थे। आज का जो पश्चिमी बंगाल है, अगर वह भारत का हिस्सा है, इसमें जिन महान नेताओं ने अपने आप को समर्पित करके उस आंदोलन का हिस्सा बनाया था और इसके खिलाफ आवाज बुलंद की थी, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। बिल्कुल दीदी, देखिए, आज देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहा है। अगली जो खबर होगी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे से जुड़ी हुई है। आज योगी कैबिनेट की बैठक के बाद वो सीधे प्रयागराज जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर। तो अभी जैसा कि बरखा ने बताया कि अगली खबर हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे से जुड़ी हुई। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 जुलाई यानी आज तीर्थराज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। वो दोपहर 2:50 पर प्रयागराज पहुंचेंगे और लगभग 3 घंटे तक शहर में रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन और हिंदुत्व को समर्पित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण करेंगे। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और साथ ही अशोक सिंघल की जो प्रतिमाएं हैं उनका अनावरण भी करेंगे। दौरे के दौरान सीएम योगी अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का जायजा भी लेंगे। और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उनको देखते हुए प्रशासन ने
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। देखिए, प्रयागराज जो एक प्राचीन शहर है, माँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी की धारा जो भारत की सांस्कृतिक धारा है, और इसी त्रिवेणी की धारा में 3 विचारों का प्रवाह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो राष्ट्रीय एकता और एकात्मकता के प्रतीक है, जिन्होंने देश को एक करने के लिए 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान जो व्यवस्था लागू थी उसको समाप्त करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, और उसके बाद जाकर के यह व्यवस्था समाप्त हुई देश में। 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान। पहले जम्मू कश्मीर में वहां प्रधानमंत्री हुआ करता था, वहां का कानून अलग था, वहां का झंडा अलग था, और कहने को वो भारत का अभिन्न अंग था। इस व्यवस्था के विरोध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान किया, और उसके बाद यह व्यवस्था समाप्त हुई, भारत एक हुआ। तो देखिए निधि, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले योगी कैबिनेट की बैठक भी हुई है जिसमें अहम मुद्दों अहम प्रस्तावों पर जो मोहर लगी है और चर्चा भी हुई है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई। सूचना है कि कैबिनेट में विभिन्न विभागों के करीब 2 दर्जन प्रस्ताव रखे गए हैं। बैठक में होमगार्ड स्वयं सेवकों का 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही कुछ अन्य विभागों में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव भी पेश किया गया होगा।